हेलो चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स प्रिपरेशन के बाद। तो हैलोअल्केन की प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो बहुत ही कॉमन है इसमें। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हैलोअल्केन का, देन रिडक्शन रिएक्शन एंड द लास्ट रिडक्शन विद मेटल्स। तो बेसिकली ये चार कैटेगरी मैंने बना रखी है हैलोअल्केन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कार्बन हैलोजन बॉन्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा। और ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है एक्चुअली ये पोलर होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। तो कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलोजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी रिएक्शन होती है तो ये जो हैलोजन एटम है ये रिप्लेस होता है किसी दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एटम से। अब यहां पे क्या है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक SN1 रिएक्शन है और दूसरी SN2 रिएक्शन है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पे सिर्फ आपको इसकी टाइप समझनी है कि बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम इस टाइप पे जाने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आप देखिए किसी भी एल्काइल हैलाइड का एक जनरल फार्मूला ये होता है RX। अब आप मान लो कि आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है ये फिक्स है, कोई भी एक फिक्स एल्काइल हम लेते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के हैं। तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हम ऐसा ले सकते हैं लाइक सपोज आई हैव टेकन मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो अगर आपका एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, आप देखो एल्काइल ग्रुप ने सब में सेम रखा है, हेलोजन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस तरीके का होगा। देन आयोडोएल्केन इज सपोज टू बी मोस्ट रिएक्टिव। रीजन ये है कि जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये वीक बॉन्ड है जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोअल्केन। ये कब आपको अप्लाई करना है? जब एल्काइल ग्रुप दोनों के अंदर, इन सारे के अंदर सेम हो। लेकिन आप समझिए अगर हम हैलोजन फिक्स कर दें, हैलोजन कांस्टेंट कर दें और एल्काइल ग्रुप वेरी करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा? ठीक है, यहां पे दो बातें आप समझ लो। जैसे जैसे आपका एल्काइल का साइज बढ़ रहा है, यहां पे मैंने सारे प्राइमरी टाइप के हैलाइड लिए हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका एल्काइल का साइज बढ़ेगा, आप ऐसे देखो यहां पे मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, और ये जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं आप देखिए ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप जो हैं वो प्राइमरी नेचर के हैं, राइट। तो अगर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है बट दे आर डिफरेंट, तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा उनका रिएक्टिविटी कम होता जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? जब आपके पास केवल प्राइमरी वाला ग्रुप लगा हुआ है। बट अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, अलग अलग टाइप के ग्रुप लगे हैं, तो आपको कैसे ध्यान रखना है? सपोज आपके पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, राइट। यहाँ पे अलग अलग टाइप का एल्काइल हैलाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके एल्काइल ग्रुप अपने आप डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर एल्काइल सेम टाइप का है, सेम कैटेगरी का है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। बट अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप हैं लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा। और अगर आप टर्शियरी से प्राइमरी की तरफ आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, तो ये SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से एक कॉमन से एग्जांपल हम लोग यहां पे ले सकते हैं। बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है, बड़ी कॉमन सी रिएक्शंस हैं, बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बस आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है, आप एल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी एल्काइल हैलाइड जो आपको अच्छा लगे। अगर आप इस पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, ध्यान देना एल्काइल हैलाइड पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हैलोजन एटम यहां पे रिप्लेस हो जाएगा।
and you will get the respective alcohol. ठीक है, it's a very simple and very common and very important reaction also. ठीक है, for example, suppose I have taken ethyl bromide या bromoethane और यहां पे मैंने रिएक्शन करा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का, सेम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल जाएगा एंड यू विल गेट द एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल आप इसको कह सकते हो, और बाई प्रोडक्ट पे पोटेशियम ब्रोमाइड यहां पे बन गया। तो मैंने यहां पे क्या करा, देखो जो हेलोजन एटम है इसको मैंने रिप्लेस किया है OH ग्रुप से। द सेम रिएक्शन यू कैन डू इफ यू हैव टेकन इन प्लेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लो, तो सपोज मैंने यहां पे कोई एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, इसको बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो यहां पे क्या है, हेलोजन जो है ये सिल्वर के साथ एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव अल्कोहल। इट्स अ वेरी कॉमन रिएक्शन, आप समझिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी आप हेलो एल्केन पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव अल्कोहल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देखो, ये पहला हो गया। नेक्स्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप। आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज आपने RX ले रखा है, अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, देन व्हाट विल बी देयर, द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एटम एंड यू विल गेट ROR-। अब देखो ये वाला एल्किल और ये वाला एल्किल ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप जैसा चाहो आप यूज कर लो। और इसमें बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा सोडियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव टेकन इथिल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम इथॉक्साइड के साथ। ठीक है, जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो ये सोडियम हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ NaBr, C2H5 OC2H5 ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और इसको हम लोग ईथर बोलते हैं बिकॉज ये C2H5 OC2H5 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसका नाम आप देख सकते हो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई सब्स्टिट्यूशन बाय OH, सेकंड हो गई सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अब आप इसमें थर्ड रिएक्शन देखो, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। अब हम अगर हेलोजन चाहे एल्किल हैलाइड का तो हम उसको साइनाइड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सपोज आई हैव टेकन द एल्किल हैलाइड से RX, अगर इसको आप पोटेशियम साइनाइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट कर दो, ठीक है, तो क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड है, ये यहां पे हेलोजन को रिप्लेस करेगा और जो साइनाइड का CN जो कार्बन है वो बॉन्ड कर जाता है एल्किल ग्रुप के साथ और आपको मिल जाएगा साइनाइड। तो यू विल गेट एल्किल साइनाइड या साइनो एल्केन आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव टेकन द मेथिल क्लोराइड एंड दिस इज ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक, आप इसको हीट कर दिया तो हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम और साइनाइड जो है, साइनाइड का कार्बन बॉन्ड करेगा एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव साइनाइड दैट इज CH3CN, मेथिल साइनाइड आप इसको कह सकते हो, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मजेदार बात क्या है कि जो भी साइनाइड आप यहां पे बनाओगे, ठीक है ना, जैसे मान लो ये साइनाइड मैंने यहां पे बना लिया मेथिल साइनाइड, इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो भी साइनाइड आपने बनाया, एल्किल जो था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ साइनाइड की बात कर रहे हैं। जो साइनाइड ग्रुप हमने यहां पे लिया हुआ है, अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे कंज्यूम होता है, याद रखना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, और ये जो CN ग्रुप है ये रेस्पेक्टिव एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो आपने साइनाइड ग्रुप से सीधे एसिड यहां पे बना लिया, ये एसिटिक एसिड है या एथेनोइक एसिड है, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ट्रीट कर दो तो कॉन्सेंट्रेट HCl में वाटर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और ये जो H2O है इसमें ऑक्सीजन जो है कार्बन पे लग जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लग जाता है, तो ये आपको मिल जाता है CH3CONH2, यानी आपको एक एमाइड टाइप का मॉलिक्यूल यहां पे मिल जाएगा। और अगर आप इसका रिडक्शन कर दें इस साइनाइड का, से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके साथ मैंने यहां पे रिडक्शन किया है, तो इसमें 4 रेसेंट हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल यूज होती हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड करनी है, 2 नाइट्रोजन पे यूज ऐड करनी है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा CH3CH2NH2। दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी अमीन,
तो आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन नहीं है। आपने जो साइनाइड बनाया था इससे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया, इससे आपने अमाइड भी बना लिया और इससे आपने एमीन भी बना लिया। ये तीनों टाइप का प्रोडक्ट आप इस साइनाइड से बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इसी कंटिन्यूएशन में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट पार्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो आइसोसाइनाइड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड को हम लोग सिल्वर साइनाइड, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं। और जब सिल्वर साइनाइड बेसिकली ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो यहां पे नाइट्रोजन बॉन्ड करता है हेलोजन के प्लेस पे और आपको यहां पे मिल जाएगा RNC और सिल्वर हैलाइड यहां पे निकल जाएगा। तो ये जो NC है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे सपोज एथिल ब्रोमाइड लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर साइनाइड से कर दी, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, राइट। तो यहां पे ये सिल्वर हैलाइड इस तरीके से निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और जो CN ग्रुप है इसका नाइट्रोजन बॉन्ड करता है क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता, तो यहां पे आपको मिल जाएगा C2H5NC और ये AgBr यहां पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। तो ये बन गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड। ये जो आइसोसाइनाइड बनता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो आइसोसाइनाइड को भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई भी आइसोसाइनाइड बना, तो अगर आप इस आइसोसाइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो डाइल्यूट HCl के साथ, 2 वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे लगेगा और ये NC में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, यहां पे ये अलग हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है और जो कार्बन है ये फॉर्मिक एसिड बना लेता है, राइट। तो यहां पे आप एक तरीके से आपको यहां पे प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। और अगर आप इसका रिडक्शन कर दो इस आइसोसाइनाइड वाले कंपाउंड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पे एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे लगेगा, बाकी तीनों इस कार्बन पे लगेंगे, तो आपको मिल जाएगा RNHCH3। तो ये जो पार्ट होता है ना NH वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। तो ये जो आइसोसाइनाइड आपने यहां पे बना रखा है सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन से, इससे आप प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और बाय द रिडक्शन। डिपेंड करता है आप इस रिएक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपने साइनाइड से रिप्लेसमेंट किया, आपने आइसोसाइनाइड से रिप्लेसमेंट किया, इन द सेम सीक्वेंस आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्राइड ग्रुप से, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइड ग्रुप। यहां पे आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट कर दो, आयनिक कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्राइड, और ये जो NO2 ग्रुप है इट इज अ काइंड ऑफ एम्बिडेंटेड ग्रुप। एम्बिडेंटेड के अंदर क्या होता है कि NO2 में जो है ये नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्राइड, जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम के साथ ये हैलोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा और NO2 का जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के साथ इस एल्काइल ग्रुप के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा कंपाउंड एल्काइल नाइट्राइड। ONO जो होता है इसको नाइट्राइड बोलते हैं और ये बाय प्रोडक्ट निकल गया आपका पोटेशियम हाइलाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिया क्लोरोइथेन और इसकी रिएक्शन आपने करा दी पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा इथाइल नाइट्राइड, बॉन्डिंग ऑक्सीजन होगी और पोटेशियम क्लोराइड यहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। बट यहीं पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पोटेशियम नाइट्राइड की जगह सिल्वर नाइट्राइड यूज कर लिया एल्काइल हैलाइड पे, तो ये जो सिल्वर नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड होता है, ये जो है कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड है, यहां पे भी रिप्लेसमेंट इसी तरीके का होगा और आपको मिल जाएगा RNO2। ये कोवेलेंट है तो नाइट्रोजन यहां पे बॉन्ड करता है एल्काइल के साथ और ये सिल्वर हैलाइड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे क्लोरोइथेन लिया है और इसकी रिएक्शन आपने सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराई, तो आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा नाइट्रोइथेन इस तरीके का और सिल्वर हैलाइड यहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो सिंपल चीज है, जो चीज साइनाइड और आइसोसाइनाइड के रिस्पेक्ट में है, जैसे अगर आपने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराई है पोटेशियम साइनाइड तो आपको साइनाइड मिलता है, अगर आपने सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराई है तो आइसोसाइनाइड मिलता है। ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। विद द सेम लॉजिक अगर आपने पोटेशियम नाइट्राइड यूज करा है तो नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा, नाइट्राइड कंपाउंड मिलेगा, और अगर आपने सिल्वर नाइट्राइड यूज किया है तो आपको नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अगर एल्किल हैलाइड में हैलोजन को रिप्लेस करना है कार्बोक्सिलेट ग्रुप से, देन व्हाट वी हैव टू डू, कार्बोक्सिलेट ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और इस पे किसी भी हैलो एल्केन का रिएक्शन करा देना है, ठीक है।
तो आप सिंपल सी बात है कि ये जो हेलोजन है ये सिल्वर से रिप्लेस हो जाएगा, और ये मान लो इसका R डैश मैंने कर दिया एल्किल हैलाइड का, ये R और R डैश दोनों एल्किल हैं, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दिस इज अ काइंड ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईस्टर मिल जाएगा, और ये सिल्वर हैलाइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया NH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NH2 एंड H, ठीक है। तो ये जो हेलोजन है ये हाइड्रोजन के साथ निकल गया इस तरीके से, राइट, और ये आपको मिल गया RNH2, इट इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी अमीन, और यहां पे हेलोजन एसिड आपको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, एल्कोहलिक अमोनिया से हम रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज जो एल्किल हैलाइड मैंने लिया है अगर ये एक्सेस में हो तब क्या होगा, ठीक है। इफ यू आर हैविंग द एल्किल हैलाइड इन एक्सेस, तो फिर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये सारे टाइप के एमीन मिल जाते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ इस रिएक्शन में आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। एक एग्जांपल से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये सारी रिएक्शंस कैसे होती हैं अगर आपने एल्किल हैलाइड पे अमोनिया की रिएक्शन कराई है तो, ठीक है। आप देखो यहां पे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है मेथिल क्लोराइड, और इस पे मैंने अमोनिया की रिएक्शन करा दी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, हेलोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, यू विल गेट द CH3NH2 दैट्स अ प्राइमरी अमीन, और ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया CHCl। ये जो आपका बना, ये जो प्राइमरी हैलाइड बना, इस पे फर्दर रिएक्शन हो जाता है, आप देखो क्योंकि एक्सेस में मैंने लिया था एल्किल हैलाइड, तो ये जो हमारा प्राइमरी अमीन यहां पे बना हुआ है, आप देखो ये प्राइमरी अमीन है, इस पे दोबारा से रिएक्शन हो जाएगा इस मेथिल क्लोराइड का, बिकॉज ये एक्सेस में है, तो इसका एक हाइड्रोजन और यहां से निकलेगा हेलोजन के साथ इन फॉर्म ऑफ HCl, तो ये आपको मिल गया CH3NH CH3। तो एक तरीके से ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। सेकेंडरी अमीन जो है इस पर दोबारा सेकेंडरी अमीन पे फिर से रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड का, और इस पे एक रिप्लेसमेंट और होता है। आप देखिए सेकेंडरी अमीन में भी NH के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके हेलोजन के साथ निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, तो आपको मिलेगा CH3 होल थ्राइस N, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ टर्शियरी अमीन। अब देखो जितनी जगह भी ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होता ही है, ठीक है, सबको पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब फाइनली ये जो टर्शियरी अमीन आपके पास मिला, टर्शियरी अमीन पे जिसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, इस पे एक बार और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हो जाता है, और फाइनली हमको एक अमोनियम टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं CH3 होल 4 N। तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। दिस इज अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब आप समझिए दिस इज द फाइनल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने सारी डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इसमें कंपाइल कर लिया है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, एंड दैट विल बी बेटर। थैंक यू।